यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, भाविक पटेल हैं और केडिया कमोडिटी से अजय केडिया हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाविक, आप बताइए आपकी राय क्या है सोने और चांदी पर? नमस्कार। देखिए, फ्राइडे तक हमने देखा था कि सोने में जो मच नीडेड करेक्शन था वो आ रहा था, बट अभी अगर मंडे से देखें तो वापस से जो सोने की चाल है वो तेजी की तरफ जा रही है। आई थिंक थ्री मेजर रीजंस है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स वापस से बढ़ गए हैं, जहाँ पे जैसे हमने देखा कि यूएस और यूक्रेन के जो रिलेशन है वो टोटली कोलैप्स हो गए। यूएस अभी यूक्रेन को एड बंद कर दिया है। दूसरा अगर देखें तो इसराइल हमास का जो पीस टॉक था वो भी कोलैप्स हो रहा है। गाजा पे जो एड ट्रक्स जा रही थी वाया इजिप्ट वो भी बंद हो चुकी है। दूसरा अगर देखें तो कल यूएस के जो इकोनॉमिक डेटा आए थे वो काफी सॉफ्ट थे। मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है, मतलब आगे जाके महंगाई है वो भी बढ़ सकती है। और तीसरा अगर देखें तो रिटेलिटरी ट्रेड जो अभी शुरू हो चुके हैं। चाइना ने भी यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 15% लगाया है। कनाडा ने भी नियरली $21 बिलियन के गुड्स है उसके ऊपर 25%। आई थिंक ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स टैरिफ की वजह से और मैन्युफैक्चरिंग डेटा की वजह से मुझे लग रहा है सोने में जो तेजी है वो वापस से कंटिन्यू हो सकती है। तो आज के दिन कहीं भी अगर करेक्शन मिलता है 380 के करीब तो वह बाय कर सकते हैं 850 के टारगेट के लिए, और 85-200 के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चांदी की भी बात करें तो चांदी में भी मुझे लग रहा है कि अभी भी एटलीस्ट जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से तेजी दिख सकती है। तो वहां पे भी 95-700 के करीब बाय कर सकते हैं 96-500 के टारगेट के लिए, और 95-250 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में कल नरमी दिखी थी, आज भी वो कंटिन्यू हो रही है गिरावट। $71 तक आ चुका है ब्रेंट क्रूड का भाव। भाविक, आपको क्या लग रहा है क्रूड में क्या होगा आगे? इस गिरावट के बाद और गिरावट आपको भी दिख रही है? जरूर से देखिए, मार्केट में एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ओपेक प्लस प्रोडक्शन वापस से बढ़ाएंगे, और वो एक्सपेक्टेशन थी कि अप्रैल में भी रोल ओवर ही करेंगे। बट आई थिंक ट्रम्प के प्रेशर की वजह से, और जैसे पीडिया जी ने बताया डिस्कॉर्डिंग बिटवीन ओपेक मेंबर्स, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगा। और ये टैरिफ की वजह से जो डिमांड है वो भी एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं और स्लो हो सकती है। तो आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि 5930 से 5800 तक के लिए हम जो क्रूड के प्राइसेस है वो देख सकते हैं। तो इंट्राडे फ्यूचर में भी अराउंड 6020 पर बिकवाली कर सकते हैं। 5930 के टारगेट के लिए 6080 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो क्रूड आपको लग रहा है कि बेचना चाहिए? दोनों एक्सपर्ट्स आज यहाँ पर क्रूड को लेकर सिमिलर पेज पर है। गोल्ड सिल्वर में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन जरूर थी, लेकिन यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है बेच कर जाए। नेचुरल गैस, ये आप भी भाविक लगता है आज बेचना ही चाहिए? केडिया जी को तो लग रहा है कि नेचुरल गैस में गिरावट दिख रही है यहाँ से। नहीं, एटलीस्ट मेरा भी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि नेगेटिव फैक्टर अगर देखें तो ठीक है कि आगे जाके जो वेदर फोरकास्ट है वो कम है, और दूसरा यूएस के जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन फरवरी में वो रिकॉर्ड हाई है। बट कल हमने जो तेजी देखी वो इसलिए है क्योंकि जो एलएनजी का एक्सपोर्ट है वो यूएस का सबसे रिकॉर्ड हाई पे है। दूसरा कल जर्मनी से भी स्टेटमेंट आया कि वो लोग रशिया नॉर्थ टू पाइपलाइन से जो नेचुरल गैस है वो नहीं लेने वाले। तो यूरोप इस बार नेचुरल गैस जो एलएनजी से है वो यूएस से लेंगे, तो उसकी वजह से यूएस की इन्वेंट्री कम होगी। तो जो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1 से 2 दिन हमें और थोड़ी तेजी देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद शायद सेलिंग हो सकती है। तो ओवरऑल आज के दिन मुझे लग रहा है 360 का कॉल ऑप्शन एक बार ले सकते हैं इंट्राडे पर्पज ही। 19 के अराउंड 22 छोटा ही टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा 17 का। फ्यूज़न है, लेकिन अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय है। ये कॉन्ट्रा कॉल है भाविक की, उनको लगता है कि यहाँ पर बेचना नहीं चाहिए, यहाँ पे खरीद कर जाए और ऑप्शंस के जरिए जाए तो बेहतर है। 360 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे एनजी पर, ये सलाह है। 19 पे खरीदे और 22 तक जा सकता है। तो भाविक, आप फटाफट से बता दीजिए आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? देखिए, जिंक पूरा फरवरी हो गया देखा 265 से 272 का एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को भी देखा 265 से थोड़ा बहुत बाउंस हुआ है। तो अभी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 271 का जो रेजिस्टेंस है वो टच करने जरूर से आएगा। तो एक बार इंट्राडे 269 के करीब बाय कर सकते हैं 271 के टारगेट के लिए, और 267.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये सलाह है बेस मेटल्स को लेकर। वक्त है आपकी टॉपिक एग्री मार्केट से। भाविक जी, क्या होगी आखिरी सवाल?
धनिया 7950 पे बाय कर सकते हैं, 8100 के टारगेट के लिए, और 7900 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो धनिया आपकी टॉपिक है। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें कमोडिटी मार्केट में क्या करना है। कमोडिटी मार्केट में फिलहाल इतना ही, लेकिन इक्विटी में देखें तो रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी लाल निशान में ही है। बैंक निफ्टी में हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन क्या कुछ हो रहा है वायदा बाजार में आपके लिए लेकर आएंगे इफ्नो जंक्शन में। जल्द